विटामिन की खोज किसने की थी? फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है फंक। फंक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में होते हैं, डीएनए में होते हैं। तो राइट आंसर है डी, न्यूक्लियोइड। डीएनए में न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड का रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड का रूप है? तो राइट आंसर है बी, ग्लूकोज और फैक्ट्रोज मोनोसैकेराइड के रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? यानी कि यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचा है? तो राइट आंसर है सी, स्टिक डक्ट। डक्ट एक नलिका है जिसके द्वारा ये पित्ताशय में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड का रूप है? तो राइट आंसर है माल्टोज। माल्टोज डाइसैकेराइड का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो राइट आंसर है बी, एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल या संश्लेषण या पाचन के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले लगभग 20 सालों से रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो राइट आंसर है केसिन। केसिन दुग्ध प्रोटीन है। और ये मायोसिन मांसपेशियों में पाए जाने वाला प्रोटीन है। यूरेनिन ये अमाशय में पाए जाने वाला या पेट में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? नहीं, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में डिग्रेडेशन होता है? तो राइट आंसर है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो राइट आंसर है सी, विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन का स्त्रवण करने वाला अंग है। रेनिन एक एंजाइम है जो कहाँ से सिक्रीज होता है? तो राइट आंसर है अमाशय। ये अमाशय से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित तापमान पर सप्तृत विलयन कैसा होता है? किसी निश्चित तापमान पर सप्तृत विलयन कैसा होता है? तो राइट आंसर है सी, और अधिक ठोस विलय में गोले में असमर्थ होता है। और अधिक ठोस विलय में गोले में असमर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ड्री साबुन क्या है? लॉन्ड्री साबुन क्या है? राइट आंसर है प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण। प्राकृतिक स्रोतों के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है, सोडियम लवणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्लेषित अपमार्जक क्या है? श्लेषित अपमार्जक क्या है? तो राइट आंसर है डी, एरोमेटिक एलिफैटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण वही हैं अपमार्जक। इन्हें ये जो होते हैं साबुन बनाने की विधि में काम आवा है, साबुन जैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? डिटर्जेंट अपमार्जक एंड डिटर्जेंट द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का कारण क्या है?
तो राइट आंसर है ये सल्फोनिक अम्ल कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण के साथ घुलनशील होते हैं। इनमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं जिसके कारण ये झाग उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के जल में क्या होता है? यानी कि चूने के जल में क्या होता है? लाइम वाटर। बुझाओ, चूने के जल में क्या होता है? तो राइट आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca इंटू OH/2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसे वॉशिंग सोडा या दावन सोडा भी कहते हैं। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका सूत्र है NaOH, कास्टिक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के नमूने में क्या होते हैं? वायु के मिश्रण या नमूने में क्या होते हैं? तो राइट आंसर है डी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प सब कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? तो राइट आंसर है सी, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मिश्रण होता है, लेकिन लगभग सभी थोड़े बहुत अंतर से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य तेलों को वनस्पति में किस प्रक्रम द्वारा जाता है? यानी तेलों को वनस्पति में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन किया जाता है। रियासवन विधि, ये दो मिश्रणों को पृथक करने के लिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट का अंतर बहुत ज़्यादा होता है, उन मिश्रणों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जैसे अशुद्ध जल को शुद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? तो राइट आंसर है बी, फेरस एंड फेरी हाइड्रोक्साइड के कारण लोहे की वस्तुओं को जंग लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो राइट आंसर है बी, शुद्ध कार्बन। लास्ट में आपके लिए 5 क्वेश्चनों का टेस्ट है, उसे ज़रूर देना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहरे में फोटोग्राफ लेते समय साधारण दृश्य प्रकाश की अपेक्षा आवृत्त विकिरणों को क्यों पसंद किया जाता है? कोहरे में फोटोग्राफ लेते समय साधारण दृश्य प्रकाश की अपेक्षा आवृत्त किरणों को क्यों पसंद किया जाता है? राइट आंसर है क्योंकि बहुत कम फैलती है, जिसकी वजह से फोटोग्राफ अच्छी तरह से यानी कि परफेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश लोगों के कानों के लिए अधिकतम श्रवण योग्य ध्वनि क्या है जो कम से कम सुन सकते हैं? तो है ए, राइट आंसर है 0.002 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज की चाल मापी जाती है, जहाज की चाल मापी जाती है। तो राइट आंसर है डी, नोटी मील। नोटी मील द्वारा जहाज की चाल मापी जाती है। यह हॉर्स पावर शक्ति का मात्रक होता है, जूल कार्य का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप है? सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप है? तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और ऑक्सीजन की खोज शीले और प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएन संधि के हास्य स्तर की चौड़ाई क्या होती है? पीएन संधि के हास्य स्तर की चौड़ाई क्या होती है? तो राइट आंसर है डी, 25 वो 22 के अंतर्गत बढ़ती है, 25 22 के अंतर्गत बढ़ती है। ये पीएन संधि क्या होती है? जब हम किसी अर्धचालक या सेमीकंडक्टर धातु को, एक धातु एक पी टुकड़े को और एक दूसरा एन टुकड़े को जब आपस में मिलाया जाता है तो जो मिलने पर जो जोड़ बनता है उसे पी संधि जोड़ कहते हैं। इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से दूर सांप नहीं देख सकता,
यह किस रोग से ग्रस्त है? एक आदमी 10 मीटर दूर से सांप नहीं देख पाता, यह किस रोग से ग्रस्त है? तो राइट आंसर है निकट दृष्टि दोष। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में बाहरी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में बाहरी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर है सी, मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। और बाहरी जल को गुरुजल भी कहते हैं। इसकी खोज यूरे ने की थी। और उड़ीसा के तलचर नामक स्थान पर ये बाहरी जल बनाया जाता है, जिसके कारण ये स्थान बहुत फेमस है। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ए, होमी जे भाभा को। और सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर है मैरोन, क्योंकि ये परमाणु के नाभिक में ये किसी में भी नहीं पाया जाता। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमस ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी और परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन का टेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? इसका आंसर नीचे कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? चूने के जल में या लाइम वाटर में क्या होता है? चूने के जल में या लाइम वाटर में क्या होता है? आंसर नीचे जरूर कमेंट करना। अधिकांश लोगों के कानों के लिए अधिकतम श्रवणीय योग्य ध्वनि का स्तर क्या है? अधिकांश लोगों के कानों के लिए अधिकतम श्रवणीय योग्य ध्वनि स्तर क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, रेनिन का शतरण करने वाला अंग यानी रेनिन कहाँ से रिलीज होता है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इन क्वेश्चन का जवाब कमेंट में ज़रूर करना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।